गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग एक पेपर क्राफ्ट की एक्टिविटी लाए हैं जिसमें हम एक न्यूज़पेपर की हेल्प से कुछ आर्टिकल बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए पहले हम देखते हैं मटेरियल क्या चाहिए। इसके लिए कोई भी पुराना एक कार्ड यूज़ कर सकते हैं या कोई ऐसा पेपर जो थोड़ा हार्ड हो, और न्यूज़पेपर सभी के घर में होता है। न्यूज़पेपर का यूज़ करेंगे हम लोग। इसके बाद फेविकोल, एक कोई पतला सा ऑब्जेक्ट, सिंक या पेन या इस तरह की चीज़ें हम लोग यूज़ कर सकते हैं। नाइफ, चाकू सभी के घर में है। कलर्स और ब्रश, और कैंची की भी ज़रूरत पड़ेगी हमें। तो इस तरह से ये कुछ ऐसे मटेरियल हैं जो हर घर में उपलब्ध होते हैं, और इन्हीं की हेल्प से हम लोग आज कुछ एक ऐसी चीज़ बनाएंगे जो हमारे लिए यूज़फुल होगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो घर में वेस्ट होती हैं। न्यूज़पेपर है या कार्ड है, तो इसको हम लोग रद्दी में बेच देते हैं या फिर कहीं यूज़ कर देते हैं, लेकिन इसके बाद ये पेपर क्या है, इसे ये ख़त्म हो जाती हैं। तो हम अगर इससे कोई ऐसा ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसको हम अपने पास रख सकते हैं, अपने हाथ की बनी चीज़ होती है, तो ये खुद के लिए भी बहुत अच्छा है। और ये इस समय हम लोग लॉकडाउन पीरियड में अपने घरों में हैं, तो इस तरह से अपना हम टाइम पास भी कर सकते हैं और कुछ अच्छी चीज़ें भी बना सकते हैं। ये सारी एक्टिविटी वर्क एक्सपीरियंस सब्जेक्ट के क्राफ्ट एक्टिविटी पार्ट में है, जिसमें हम लोग कुछ क्राफ्ट वर्क बनाते हैं। तो स्पेशली ये लेसन हमारा सेकेंडरी लेवल के बच्चों के लिए है, जिसमें हम लोग क्लास 6 से लेकर के और 12 तक के बच्चों के लिए स्पेशली है ये। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, इसे बड़े भी बना सकते हैं जो इस तरह की हॉबीज़ रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग इसको देखिए, न्यूज़पेपर को एक प्रॉपर शेप में कट कर लिया है। ये सिर्फ इसके ट्यूब बनाने के लिए हम लोगों ने ऐसा किया है। इसको हम लोग रोल करके किसी पेन की हेल्प से रोल करके एक ट्यूब फॉर्म में बनाएंगे। तो उसके लिए एक पूरा पेपर बहुत बड़ा होता है, इसको हम लोग कम से कम एक इस तरह के साइज़ में रख लेंगे जिससे हम लोग को रोलिंग करने में आसानी हो। तो ये हमने चाकू की मदद से इसको कट कर लिया है। इसके बाद अब एक एक पेपर को अब हम किसी भी राउंड ऑब्जेक्ट, पेन जैसे ऑब्जेक्ट के साथ में, या क्योंकि हम लोग को थोड़ा सा जो रोल करके जो ट्यूब पाइप बनाना है वो थोड़ा सा मोटा होना चाहिए, बहुत पतला पाइप नहीं बनाएंगे। इसलिए हम लोगों ने पेन का यूज़ किया है, और इस तरह से सिंपल इसको आपको रोल करते जाना है। और लास्ट में इसको फाइनल एज, जब आपका आखिरी वाला पोर्शन आएगा, तो उसको फेविक्विक या फेविकोल से इसको चिपका देंगे, जिससे फिर ये खुलेगा नहीं है। देखिए लास्ट में हमने इसमें फेविकोल का यूज़ किया है, और इसके बाद इसको हम लोग फाइनली प्रेस कर देंगे। इसमें देखिए कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारे घर में उपलब्ध ना हो। हम ये सारी चीज़ें घर में उपलब्ध रहती हैं। और अगर कोई भी चीज़ नहीं, जैसे मान लीजिए अगर फेविकोल नहीं उपलब्ध है, तो गोंद है, गोंद बनाने का भी तरीका सभी लोग जानते हैं। न्यूज़पेपर सभी घर में रहता है पुराना। इस तरह से देखिए हमने कुछ स्टिक्स पहले से बना रखी है। ये स्टिक हमारी बन करके तैयार है। इसके बाद में जो ये हार्ड पेपर हमने लिया हुआ है, इस हार्ड पेपर को एक राउंड शेप में लेंगे, क्योंकि हम लोग इससे एक पेन स्टैंड बनाने जा रहे हैं। और इस पेपर को राउंड करके, और क्योंकि पेपर ही थोड़ा हार्ड होता है, और इसको हम लोग स्टेपल कर सकते हैं जगह जगह से, जिससे कि ये खुलेगा नहीं। आप इसको अगर टेप में जो कागज़ के टेप आते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, फेविकोल से चिपका भी सकते हैं। और ये हमारा राउंड शेप आ गया है। अब इसके बाद में इस सारे जो न्यूज़पेपर के रोल्स हैं, इसको हम लोग इस पर पेस्ट करेंगे, और उसके पहले नीचे इसके बेस के लिए जो है एक अलग तरह से कार्ड पेपर का भी यूज़ करेंगे अभी।
तो सबसे पहले हम लोग इस पर जो हमारे जो ये ट्यूब्स मैंने बनाए हैं न्यूज़पेपर के, उस ट्यूब्स को इस पर हमें ऐसे पेस्ट करना है। इसके लिए भी फेविकोल की हेल्प लेंगे। फेविकोल की मदद से अच्छी तरीके से फेविकोल लगाएंगे और उसके बाद एक एक ट्यूब को इसको हम लोग कंटिन्यूस चिपकाते रहेंगे। एक बात का ध्यान रखेंगे, ट्यूब को लगाने से पहले एक एज को दोनों ट्यूब के दोनों सिरे में से किसी एक सिरे को कैंची से काट करके पहले से बराबर कर लेंगे। उससे क्या होगा कि हमारा नीचे का जो बेस है वो बराबर रहेगा। देखिए कैंची से इसको कट कर दिया है। आप पहले से भी काट के रख सकते हैं। और इसके बाद में इसी तरह से हम इसकी दूसरी ट्यूब को भी कट कर लेंगे, जिससे कि इससे क्या होगा कि जो निचला हमारा बेस का जो सिरा तैयार होगा वो एक ही शेप में, एक राउंड में, एक ही लाइन में रहेगा। और इसके बाद में इसको सभी चीज़ें काट लेंगे। अब हम फेविकोल से इसको एक के साथ एक, इसमें ध्यान रखना है फेविकोल आपको नीचे जो राउंड वाला कार्डबोर्ड है उस पर भी लगाना है और बगल वाली ट्यूब पर भी लगाना है। फेविकोल आप अच्छे से लगाइएगा, क्योंकि इसको पकड़ने के लिए फेविकोल अच्छी क्वांटिटी में होने। देखिए इसको चिपकाने के लिए हम लोग कई चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, जैसे गोंद का भी यूज़ कर सकते हैं, फेविकोल का भी यूज़ कर सकते हैं, ग्लू गन का भी यूज़ कर सकते हैं। ग्लू गन तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि उसको लगाते ही तुरंत वो हमारा ऑब्जेक्ट चिपक जाता है। फेविकोल में क्या है कि इसको सूखने में थोड़ा कम समय लगता है, और गोंद का अगर हम यूज़ करेंगे तो उसमें सूखने में ज़्यादा समय लगता है। तो आपकी अपनी सुविधा के अनुसार इसको हम चिपकाएंगे। अभी ग्लू गन का हम यूज़ इसलिए नहीं कर रहे हैं कि ग्लू गन हर घर में या हर बच्चे के पास उपलब्ध नहीं होगा। और ग्लू गन अगर आपके पास है तो सबसे बेस्ट है, उसको आप लगाने के कुछ ही घंटों में ये सूख जाता है और फिर उसको हम आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। तो अभी हमारा ये पूरा का पूरा चारों तरफ से कवर हो गया है। अब इसके बाद हम लोग इसके बेस की तैयारी करेंगे, और इसको एक देखिए प्रॉपर शेप दे दीजिएगा, क्योंकि ये हार्ड नीचे का मेरा कार्डबोर्ड बहुत मोटा नहीं है। इसके बाद अब देखिए एक पेन से हम लोग इसको इसके बेस पर पहले मार्क कर लेंगे, और मार्क करने के बाद में प्रॉपर तरीके से मार्किंग करेंगे। उसमें हम नीचे का जो हमारा अंदर का जो कार्डबोर्ड का सर्कुलर पार्ट था, प्लस ये जो हमने ऊपर से सभी न्यूज़पेपर से बनी ट्यूब्स को लगा दिया है। अब इसके बाद पूरा एरिया कवर करते हुए हम लोग इसको काटेंगे, और इसको हम इसके नीचे बेस की तरह से बना के चिपकाएंगे। ये हमारा बेस मैंने काट लिया है। अब इसमें देखिए नाप लिया है इसको पूरा। ये पहले हम इस पर फेविकोल लगाएंगे, फेविकोल को केवल इसके किनारों पर लगाना है, क्योंकि जो हमारे स्ट्रक्चर पे चिपकने के लिए जितनी भी जगह है वो सिर्फ किनारे हैं। बीच में हमारा पूरा ये जो हमारा बनाया हुआ पेन स्टैंड का जो बेस है वो खाली है, हालो है, तो वहाँ गेंद फेविकोल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। किनारे में फेविकोल लगा के इसको हम लोग इस पर ऐसे रख देंगे।
इसको लगाने के बाद आपको इसको सूखने के लिए छोड़ना होगा। अभी तो गर्मियों के समय में तो ये जल्दी सूख जाता है। इसको आपको ऐसे लगा करके और रख देना है। सूखने के लिए कम से कम 5 से 6 घंटे लग सकते हैं। डिपेंड करता है कि हमारा क्लाइमेट कैसा है। गर्मियों में ये बहुत जल्दी सूख जाता है, बरसात के मौसम में ये थोड़ा ज़्यादा समय लेगा। अभी इसको प्रॉपर लगा लिया है और अब इसको हम लोग सूखने के लिए ऐसे छोड़ देंगे। ये आफ्टर ड्राई सूखने के बाद ये हमारा स्ट्रक्चर इस तरह से आ गया। इसका ऊपर से इसको फिनिशिंग देने के लिए जो एक्स्ट्रा हमारे जो ट्यूब बचे हुए हैं उसको हम लोग कट करके निकाल लेंगे और इसको एक बराबर से हम लोग कट कर लेंगे। आप इसको बराबर, मैंने इसको बराबर से काटा है। आप इसको किसी डिज़ाइन में भी दे सकते हैं और भी इसको अपने अकॉर्डिंग जिस भी तरह से जिस भी शेप में देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। मैंने सिंपल बनाने की कोशिश की है ये। अब ये हमारा पूरा पेन स्टैंड का एक बेस तैयार है। अब इसको हमें डेकोरेट करना है। डेकोरेशन के लिए हम लोग कलर्स का यूज़ करेंगे और अपने जैसे आपको अच्छा लगता है उस तरह से इसको हम लोग कलर कर देंगे। इसको बिना कलर किए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये जो न्यूज़पेपर हमने यूज़ किया है तो इसमें इसके सारे जो प्रिंट्स हैं वो दिखते हैं, देखने में ये भी अच्छा लगता है। आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं और इसको कलर करके भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसमें एक ट्रायंगल कलर देने की कोशिश की है। पहले से हम इसमें एक आउटलाइन कर रहे हैं। आउटलाइन करने के बाद में हम लोग इसमें कलरिंग शुरू करेंगे। तो हमने जो इसमें पहले से मार्किंग कर रखी है एक डायगोनल शेप में, ये इसी के मार्किंग के अकॉर्डिंग कलर करेंगे हम। आप इसको पूरा एक रंग से भी कलर कर सकते हैं। आप इसके एक एक ट्यूब्स को अल्टरनेट कलर से कलर कर सकते हैं। जैसे एक ट्यूब आपने रेड कलर से की तो येलो, ग्रीन, ब्लू ऐसे अलग अलग करके आप रिपीटेशन में पूरा बना सकते हैं। आप जैसे भी कलर करेंगे बहुत अच्छा लगेगा ये। मैंने इसको एक दूसरी तरह से कलर करने की कोशिश की है। इसका मेन पर्पस था कि हम कलर बॉक्स में कलर को बराबर यूज़ करें। एक ही कलर से करेंगे तो मेरे सारे कलर उसी कलर के कलर सारे ख़त्म हो जाएंगे। अगर हमने पूरे इसको रेड कर दिया तो हमारा रेड वाला कलर ख़त्म हो सकता है। तो इस तरह से आप इसको इक्वली सारे कलर को हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि हमारा कलर है जो अच्छी तरीके से यूटिलाइज होगा। इसके बाद हमने एक कलर करने के बाद में एक ब्लैक कलर की आउटलाइनिंग दे दी है। ये हमारा एक साइड की आउटलाइनिंग हो गई। इसके हम रेड कलर के अपोजिट साइड में एक आउटलाइनिंग बना दे रहे हैं। इसके बाद अल्टरनेट हम दूसरा कलर भरेंगे। अब मैंने दूसरा कलर में वाइट चूज़ किया था। ये वाइट कलर हमने लगभग एक एरिया में फिर कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद अब तीसरा कलर हमने ग्रीन यूज़ किया है और अब इसको हम ग्रीन से कलर कर देंगे। तो कुल मिला के हमने इसमें 3 कलर, रेड, वाइट एंड ग्रीन, और एक ब्लैक कलर की आउटलाइनिंग बनाने की कोशिश की है। देखिए हमारा ये पूरा का पूरा ये तैयार है। इसके बेस में हम येलो कलर की एक स्ट्रिप बनाने का कोशिश कर रहे हैं। आपको जैसे अच्छा लगता है उस तरह से कलर करेंगे। अपना एक खुद का एक पेन स्टैंड बनाएंगे, अपने स्टडी टेबल पर रखेंगे और इसमें सारी अपनी जो स्टडी से रिलेटेड मटेरियल्स है उसको इसमें हम रख सकते हैं।
और जिससे एक तो ये आपका एक बहुत यूज़फुल आर्टिकल है, और ये जिन भी चीज़ों से बनाया गया है वो घर में सब वेस्ट चीज़ें होती हैं जिनका कोई यूज़ नहीं होता है। तो ये एक तरह से बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट की एक अच्छी एक्टिविटी है, और एक न्यूज़पेपर का एक प्रॉपर यूज़ है। और ये हमारा पेन स्टैंड बन करके तैयार है। हमने कुछ पेन इसमें ली हुई है, इस पेन में रख दिया है। फाइनली ये हमारा तैयार है। थैंक यू।